नमस्कार, मैं प्रद्युम्न भंडारी। दोस्तों, 5 बार की बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और अवामी लीग के नेता शेख हसीना ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और बांग्लादेश छोड़ दिया है। इस वक्त मिल रही खबरों के अनुसार वो भारत के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के पास एक गेस्ट हाउस में ठहरी हुई हैं। ऐसी खबरें इस वक्त मिल रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? शेख हसीना ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया और उन्हें बांग्लादेश क्यों छोड़ना पड़ा? दरअसल इसके पीछे की वजह को एक छात्रव्यापी आंदोलन बताया जा रहा है। छात्रव्यापी आंदोलन दरअसल आरक्षण को लेकर हुआ। शेख हसीना की सरकार आरक्षण को लेकर एक नीति लेकर आती है जिसमें कहा जाता है कि 1971 के जो बांग्लादेश की आज़ादी के आंदोलन में जो लोग शहीद हुए थे उनके परिवारजनों को जो है आरक्षण दिया जाएगा शिक्षा में लेकर। लेकिन जो छात्र थे वो इसके खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आरक्षण जो है वो मेरिट के आधार पर दिया जाना चाहिए। मगर शेख हसीना की सरकार इस आंदोलन को इतने हल्के में लेती है कि वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और इसके बाद ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन में बदल जाता है। हालांकि आरक्षण की नीति को शेख हसीना की सरकार खत्म कर देती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जो सरकार व्यापी किया सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था वो आगे तक बढ़ चुका था। इस आंदोलन में 300 लोगों की मौत हो जाती है और इसके बाद जो है शेख हसीना के इस्तीफे की मांग तेज हो जाती है। अब बांग्लादेश में हालात बहुत तनावपूर्ण है और सेना ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया है। मगर ये क्या बताता है? ये बताता है कि जब आपके अंदर एक प्रधानमंत्री या एक नेता की सोच खत्म हो जाती है और आप खुद को एक तानाशाह की तरह लेना शुरू कर देते हैं, आपको लगता है कि जनता आपको हर चीज में आगे ले रही है, तो आपका हालात या यूँ कहूँ कि आपका हाल जो है वो इसी प्रकार का होता है। इससे पहले भी हमने श्रीलंका में ये हालत देखे हैं जब राजपक्षे परिवार को इस प्रकार से देश छोड़कर भागना पड़ा था। शेख हसीना के ऊपर दरअसल बहुत सारे गंभीर आरोप लगे थे। शेख हसीना के ऊपर जो वहाँ की विपक्षी पार्टियों ने जो है आरोप लगाया था कि वो हर संस्थान पर, हर इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर रही हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक उनके सामने नतमस्तक बताए जा रहे थे। शेख हसीना पर एक और आरोप लगा कि उन्होंने जो दिसंबर के अंत में जो है चुनाव में हुए थे, वहाँ पर जब विपक्षी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था तो उस चुनाव में उन्होंने धांधली कराई थी। करीब 300 सीटों पर हुए चुनाव में 223 सीटें जो है शेख हसीना की पार्टी ने जीती थी। 61 सीटों पर अलग उम्मीदवार जीते थे, लेकिन क्योंकि किसी भी विपक्षी पार्टी ने जो है इसमें हिस्सा नहीं लिया था तो डमी कैंडिडेट ने बताया जा रहा था। लेकिन आज जो शेख हसीना की हालत हुई है, यूँ कहूँ कि आज जो उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा है, ये बताता है कि अगर आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं तो फिर जनता आपको इसी प्रकार से उखाड़ कर फेंकती है। शेख हसीना की इस हालत पर आपका क्या कहना है? आप बांग्लादेश में इस तनावपूर्ण माहौल को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।